नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की पाठशाला में। आज हम जेएसी बोर्ड कक्षा 7 गणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्र केवल 10 मिनट में याद करेंगे। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1 पूर्णांक। दोस्तों, इन 4 नियमों को ध्यान से याद करें। पहला, धनात्मक गुणा धनात्मक बराबर धनात्मक। दूसरा, धनात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर ऋणात्मक। तीसरा, ऋणात्मक गुणा धनात्मक बराबर ऋणात्मक। और चौथा, ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक बराबर धनात्मक। परीक्षा में इन पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। भिन्न का जोड़ करने के लिए पहले समान हर बनाएं फिर जोड़ें। भिन्न का गुणा करने के लिए अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करें। और भिन्न का भाग करने के लिए पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करें। इन तीनों नियमों को अच्छे से याद रखें। अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। औसत निकालने का सूत्र है सभी मानों का योग कुल मानों की संख्या से भाग दें। यह सूत्र बहुत सरल है और परीक्षा में जरूर आता है। अध्याय 4 सरल समीकरण। दो महत्वपूर्ण नियम याद रखें। पहला, यदि x जमा a बराबर b है तो x बराबर b घटा a होगा। दूसरा, यदि x घटा a बराबर b है तो x बराबर b जमा a होगा। समीकरण हल करते समय दोनों तरफ समान क्रिया करें। अध्याय 5 रेखाएं एवं कोण। दोस्तों, इस अध्याय में कोणों के 4 बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला नियम, पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनका योग 90 डिग्री है तो ये पूरक कोण है। दूसरा नियम, संपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 110 डिग्री और 70 डिग्री, इनका योग 180 डिग्री है। तीसरा नियम, एक सीधी रेखा पर बने सभी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चौथा नियम, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। इन चारों नियमों को याद कर लें, परीक्षा में पूरे अंक मिलेंगे। अध्याय 6 त्रिभुज। दोस्तों, त्रिभुज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज कोई भी हो, समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु, यह नियम हर बार लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 70 डिग्री हैं तो तीसरा कोण होगा 180 घटा 60 घटा 70 बराबर 50 डिग्री। परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है, दो कोण दिए जाते हैं और तीसरा निकालना होता है। इस सूत्र को याद रखें और प्रश्न आसानी से हल करें। अध्याय 7 त्रिभुज की सर्वांग समता। यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं और कोण समान हों तो वे सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। अध्याय 8 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का जोड़ a भाग b जमा c भाग d बराबर एड जमा बी सी भाग p और घटाव a भाग b घटा c भाग d बराबर एड घटा बी सी भाग पी डी। अध्याय 9 प्रतिशत। प्रतिशत निकालने का सूत्र है भाग को कुल से भाग दें और 100 से गुणा करें। उदाहरण, यदि 80 में से 60 अंक मिले तो प्रतिशत बराबर 75%। अध्याय 10 लाभ हानि एवं साधारण ब्याज। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ भाग क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि भाग क्रय मूल्य गुणा 100 और साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग 100। अध्याय 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा और क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर और क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग। अध्याय 12 बीजीय व्यंजक। याद रखें, पर केवल समान पदों का ही जोड़ या घटाव किया जा सकता है। जैसे 2x जमा 3x बराबर 5। अध्याय 13 घातांक एवं घात। चार नियम याद करें।
ए का m घात गुणा ए का n घात बराबर ए का m जमा n घात, ए का m घात भाग ए का n घात बराबर ए का m घटा n घात, ए का m घात का n घात बराबर ए का m गुणा n घात, और ए का शून्य घात हमेशा 1 होता है जब ए शून्य नहीं हो। दोस्तों, यही थे जेएसी बोर्ड कक्षा 7 गणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। रोज 15 मिनट इन सूत्रों का अभ्यास करें, गणित आसान हो जाएगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्ञान की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।